Pakistan-China friendship. You have to promote this friendship because this friendship was built by our elder generations. The aim was keep these two great friendly countries away. Pakistan was the first Muslim country to recognize the People's Republic of China. पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। चीन आज दुनिया की बड़ी मुआशी और अस्करी ताकत है। हमें चीन के साथ मजबूत दोस्ती पर फख्र है। दोनों मुल्क तारीखी सकाफती एतबार से एक दूसरे से जुड़े हैं। चीनी सदर करप्शन और गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यही हमारी पॉलिसी है। हमारी हुकूमत पर करप्शन का एक भी इल्ज़ाम नहीं। चीनी क़यादत का विजन हमारे लिए मशाल राह है। पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर है। वज़ीर आज़म का चीन की तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर तलबा से खिताब। शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का भी दौरा किया। कहा चीन के जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के लिए सूदमंद साबित होगी। चीनी महारत से मुस्तफ़ीद होने से मौसर एहतियाती तदबीर अपनाई जा सकेंगी। कुदरती आफात से निमटने के लिए पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाएंगे। हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ को देखकर रुक गए। दोनों रहनुमाओं ने खुशदिली से एक दूसरे से मुसाफा किया। रूस, तुर्किया और दीगर ममालिक के सरबराहान भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तियानजिन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक तुर्क ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इजहार इत्मीनान, सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और दीगर शोबों में ताउन को सराहा। तुर्किया के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। कहा मुश्किल घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। सीपैक फेज 2 का आगाज। मोदी सरकार ने एक बार फिर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी। भारतीय मीडिया सीपैक मंसूबे पर जाली खबरें फैलाने में पेश। फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट में इंकशाफ। सीपैक के खिलाफ भारतीय नेटवर्क की सरगर्मियों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा भारतीय नेटवर्क सीपैक के खिलाफ मुसलसल गुमराहकुन बयानियां फैला रहा है। खबरदार, खतरा अभी टला नहीं। बड़े सैलाब का नया अलर्ट जारी। दरियाए रावी, चनाब, सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कल से 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में बड़े सैलाब का खतरा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। अगले 24 घंटों में दरियाए चनाब, हेड, तरेमो के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी विजिट करके आई और वहाँ पे फील्ड में डायरेक्शंस दी। जो डी वाटरिंग हो रही थी वो डी वाटरिंग का प्रोसेस ना सिर्फ थोड़ा स्लो हुआ बल्कि पानी मज़ीद एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है इन तीनों अजला में। और हमारा भी मेन फोकस ये 3 अजला हैं, लेकिन इनका पानी उन्हीं नालों के थ्रू ये अल्टीमेटली डिस्चार्ज होना है जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। भारत की आबी दहशतगर्दी इतला दिए बगैर दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। पंजाब में हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत की जानिब से सलाल डैम के तमाम स्पिलवेज खोले जाने की इतलात। PDMA पंजाब ने इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काठिया कहते हैं पंजाब में सैलाब से 33 अफराद जाम हक, 2200 के करीब देहात मुतासर हुए। 7.5 लाख मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। पंजाब के तीनों दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी में कमी आ रही है।
दरियाए चनाब बेकाबू, जलालपुर भटिया में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें तबाह, मुतादिद मकान गिर गए। दरिया से मुल्हिका आबादियां मलिया मेट हो गई। जमीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। जंग में सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ त्रेमो बैराज पहुंचना शुरू। त्रेमो बैराज पर पानी की आमद 3,61,633 क्यूसिक रिकॉर्ड। ज़िला इंतजामिया हाई अलर्ट। पाक फौज समेत रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब से बुरेवाला में बड़े पैमाने पर तबाही, कई देहात डूब गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह, लोगों का बड़े पैमाने पर इनखला। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कसूर के मुकाम पर पानी की सतह बरकरार। गन्ना सिंह के मुकाम पर 2,53,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। बहावलपुर में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। माड़ी कासिम शाह में सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मेलसी में सैलाब मुतासरीन का महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का सिलसिला जारी। हवेली लखा से 2,55,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इंतजामिया अलर्ट। दरियाए रावी के किनारे आबादियों में पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर बहाव कम होकर 76,790 क्यूसिक पर आ गया। जसर से 84,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। हेड ब्लॉकी के मुकाम पर पानी की सतह 2,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुख्तलिफ निजी हाउसिंग सोसाइटियों में 1.5 से 2 फुट पानी नीचे आ गया। लाहौर में 6,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। साहिवाल के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, 2 लाख क्यूसिक से जायद पानी का रैला गुजर रहा है। मुतादिद आबादियां मुतासिर। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। तलवार पोस्ट पर लाइव स्टॉक, हेल्थ, रेस्क्यू, पुलिस और दीगर कैंप्स का जायजा लिया। मरियम नवाज की मुतालिका अदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैलाब मुतासरा खवातीन के रिलीफ कैंप भी गई। खवातीन और बच्चों के साथ घुल मिल गई। क्लासरूम में बच्चों से खुशगवार मूड में बातचीत की। मरियम नवाज ने कमसिन बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर नाम लिखने पर इनामात दिए। वज़ीर-ए-आला ने सैलाबी रैले में घिरे नौमौलूद बच्चे को बाहिफाजत निकालने पर डीएसपी नोमान को इनाम दिया। बेहतरीन काम करने पर रेस्क्यू टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का जायजा लेने के लिए डेटा जमा कर रहे हैं। मुतासरीन के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी। हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। पानी उतरते ही बहाली का काम तेज कर देंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 7.5 लाख सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना मामूली बात नहीं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। दरियाए सिंध में ठट्ठा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुडू बैराज पर पानी की आमद 3,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,34,080 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,73,840 तक पहुंच गई। सजावल से 2 लाख से जायद क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। घोटकी में कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन बेसहारा। रुझान से 8 से 10 लाख क्यूसिक का आबी रैला गुजरेगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। राजनपुर में कोट मिठन के मुकाम पर शदीद सैलाब का इम्कान। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सैलाबी रैले 3 रोज तक पंजरत तक पहुंचेंगे। यकीनी बनाना है बंद लीक ना हो और पानी पक्के इलाके में ना जाए। जितने दिन मुतासरीन कैंप्स में रहेंगे खाना दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एनडीएमए ने 9 से 11 लाख क्यूसिक तक पानी आने का अलर्ट जारी किया। ऐसा हुआ तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा। पाक फौज की टीमें बिल्कुल तैयार हैं।
पाक नेवी ने भी 2 टीमें फराहम कर दी हैं, जरूरत पड़ने पर फौरी पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सुपर फ्लड की सूरत में तकरीबन 9 लाख क्यूसेक पानी का दबाव आ सकता है। सिंध हुकूमत ने मुमकिना सुपर फ्लड के लिए हर सतह पर हंगामी इक़दाम किए। ये सिर्फ हुकूमत या इंतजामिया का नहीं बल्कि हम सब का मुश्तरका इम्तिहान है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हमारी पहली तरजीह इंसानी जानों, मवेशियों और बैराजों की हिफाजत है। 192 कश्तियाँ कच्चे के इलाकों में तैनात की जा चुकी हैं। पाकपतन में बारात सैलाबी पानी में फंस गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें कश्तियां लेकर पहुंच गई। दुल्हा और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश। मियांवाली में बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। बंद टूटने से पानी आबादियों और खेतों में दाखिल। ननकाना साहब में छत गिर गई। बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। कसूर में छतें गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हवेली, लखा, पतोकी, शाहकोट, उकाड़ा, पाकपतन, गोजरा में भी बादल बरसे। सैलाबी रैले के सिंध पहुंचने से पहले महंगाई का रैला कराची पहुंच गया। आटा, चीनी, चिकन समेत सब्जियों के रेट बढ़ गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहर कायद में हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% तक जा पहुंची। मुल्क भर में सैलाब की वजह से फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। खेतों और बागात में पानी भरने से रस्त में कमी वाक़ हो गई। आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। सदर मुमलिकत ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत मजबूत बनाएगा। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम है। इस्लामाबाद की सेक्टर H8 में नई कौमी यादगार मार्का-ए-हक की तामीर का आगाज। यादगार भारत के खिलाफ शानदार फतह और कौमी इत्तेहाद की इलामत होगी। यादगार का डिजाइन कुरान पाक की आयत बुनियानुल मरसूस से माखूज, जिसका मफहूम सीसा पिलाई दीवार है।